नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हमने लिया है क्वेश्चन क्लास 10th का चैप्टर 3 टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है। और एक क्वेश्चन वीडियो के एंड में आपके लिए है जिसको सॉल्व करके आपने आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कहता है पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, ठीक है। उस हाईवे में क्या है, दो पॉइंट है ए एंड बी। मैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ता भी रहता हूं और जैसे जैसे वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है वैसे वैसे हम चीजों को फॉलो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक आपका हाईवे है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट है और एक ए पॉइंट बी है। और इसका जो टोटल डिस्टेंस है यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो टोटल डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर है, ठीक है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए। अच्छा, एक कार है जो वो कहां से स्टार्ट होती है, ए से। मान लेते हैं एक कार बना लेते हैं छोटी सी। थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग में मत जाना। ये एक कार है, ये कार बी आपकी, ठीक है। ये होगी कार बी, ओके। एक ए से स्टार्ट हो रही है और एक बी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगी, सेम डायरेक्शन का मतलब अगर ये इधर गई तो ये भी इधर गई है, ठीक है। अगर ये इधर की साइड गई है तो ये भी इधर की साइड गई है, दोनों सेम डायरेक्शन में गई है और 7 घंटे के बाद मिली है। ऑब्वियसली एक गाड़ी की स्पीड कम होगी और एक की ज्यादा होगी तभी मिल पाएंगे, अदरवाइज तो मिल ही नहीं पाएंगे। बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, पर अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो वो 1 घंटे के बाद मिलते हैं। आपको कार की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम कर लेते हैं ये वाली जो कार है, फर्स्ट कार की स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली है, x किलोमीटर पर आवर। और इस वाली की स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर ली है। और इस बात का ध्यान रखना, ये जो कार x है कार a है जो हमारी, उसकी स्पीड जो है वो कार b की स्पीड से क्या है, ज्यादा है। ये हमने अज्यूम किया है, ये हमने मान लिया है। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं, इसका मतलब ये भी इधर गई, यहां से लेकर यहां गई। 7 घंटे में इसने इतना ट्रेवल किया, इसने भी 7 घंटे में कुछ ट्रेवल किया होगा, इतना ट्रेवल किया। और 7 घंटे के बाद दोनों मान लेते इस पॉइंट पर मिली है, ठीक है। 7 आवर्स में, यानी कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया पहली वाली कार ने 7 आवर में और दूसरी वाली ने 7 आवर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मेरे को एक बात बताओ, इससे क्या कंक्लूजन निकला, आपको क्या समझ आया कि अगर मैं इस वाले डिस्टेंस में से, यानी कि मान लो मैं इस डिस्टेंस को एम एन डिस्टेंस मान रहा हूं, एम एन डिस्टेंस में से मैं पी क्यू डिस्टेंस माइनस कर दूं, एम एन में से मैं पी क्यू डिस्टेंस, इस पूरे में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 70 किलोमीटर के इक्वल है। तो ये डिस्टेंस कितना है ये फाइंड आउट करना है। स्पीड है x, टाइम है 7, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी, x किलोमीटर, टाइम कितना 7, तो डिस्टेंस हो गया 7x। इस वाली कार ने 7y। अच्छा, ये पूरे 7x में से ये 7y माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 70 किलोमीटर। यानी कि 7 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 10, 7 से डिवाइड कर दिया ना तो ये हो गया, एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब दूसरी बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल दोनों एक दूसरे की तरफ गई है ना, ये 1 आवर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने भी 1 आवर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 1 आवर में इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, स्पीड है अपनी x, टाइम है 1, तो हो गया x, इसने किया y इंटू 1, तो यानी कि x प्लस वाई जो आ गया आपका किसके इक्वल आ गया, 70 के। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गई होंगी। दो इक्वेशन बन चुकी हैं। जैसे ही दो इक्वेशन बनी तो हमें सॉल्व करना तो बिल्कुल इजीली आता ही है। एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे हम 10। मतलब इसके बाद तो ये क्वेश्चन इतना इजी हो गया है कि क्लास 8 का बच्चा भी इसको बहुत इजीली कर लेगा। x से y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, ये हो गया 80, x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू को यहां रख दिया, 40 प्लस वाई इक्वल टू 70, y इक्वल टू 70 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन
ये रहा, वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर करें कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।